हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले हम त्रिकोणमिति की परिभाषा को जानते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए हम चलते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा की ओर। यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में कोई कुछ पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे। तो प्यारे साथियों, है त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों से, त्रिकोणमिति जो है दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ है मापन होता है। प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर बना है, एक त्रिकोण और एक क्या है, मिति। तो त्रिकोण का मतलब होता है प्यारे साथियों क्या, त्रिभुज, तथा मिति का मतलब होता है मापन। अतः त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुजों का मापन है। अतः त्रिभुजों का मापन ही क्या है प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे साथियों, यह रहा हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे साथियों, कोई पूछेगा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी पूर्वक आप बता सकते हैं। बस कुछ ना समझिए, देखिए त्रिकोणमिति हिंदी में लिख लीजिए। देखिए त्रिकोणमिति मिति। तो प्यारे साथियों, ये जो त्रिकोणमिति है दो शब्दों से मिलकर बना है, वह शब्द कौन है, ग्रीक भाषा का। एक होता है प्यारे साथियों त्रिकोण और दूसरा होता है प्यारे साथियों मिति। क्या होता है, मिति। त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे साथियों त्रिभुज। त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ है प्यारे साथियों क्या होता है, त्रिभुज। और मिति का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे साथियों मापना। बस यहीं से बना लीजिए, त्रिभुजों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। एकदम सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं, आप जान सकते हैं। एक बात और गौर करने वाली है प्यारे साथियों, जो त्रिकोणमिति है वह, यानी कि जो त्रिकोणमिति है वह समकोण त्रिभुज पे चलती है। केवल किस त्रिभुज पे चलती है, समकोण त्रिभुज पे, जिसका एक कोण 90 अंश होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। 0 और 90 के बीच जो कोण होता है उसी को कहते हैं प्यारे साथियों, कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होता है। बस इतना जान लीजिए, त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। तो आइए प्यारे साथियों, हम लेके चलते हैं आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात की ओर। आज बताएंगे त्रिकोणमिति अनुपात किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से फार्मूले बनते हैं। तो आइए चलते हैं। तो प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति अनुपात, समकोण यानी किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। प्यारे साथियों, किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे कि हम मान लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए गौर से, एक हम समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। अब देखिए यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज नाम दे दीजिए ABC। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यानी होता है। तो प्यारे साथियों, क भुजा है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा है। इन तीनों भुजा किसी एक भुजा को लेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के समकोण त्रिभुज में बने न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक कहते हैं। तो प्यारे साथियों, यह 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनको थोड़ा गौर से आप जान लीजिए। तो होता है क्या है, आइए उसको लिख के एक बार करते हैं। अनुपात जो बनेगा प्यारे साथियों, तो पहला होता है साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद क्या हो जाएगा, कोसेक। बस ये 6 अनुपात हैं। तो इन 6 अनुपात बनते हैं। तो अब प्यारे साथियों, आइए अब क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगले स्टेप पे आपको लेके चलते हैं। तो यह हमारा समकोण त्रिभुज है, नामकरण कर दीजिए ABC। तो प्यारे साथियों, जो बी कोण है वहाँ पे क्या है, 90 डिग्री।
तो इसमें कुछ विशेष बात आपको जानने हैं। तो अगर प्यारे साथियों, अगर हमारा थीटा यहाँ पे आ जाता है, क्या आ जाता है, थीटा, इसको लेते हैं, देख लीजिए, एक बार थीटा यहाँ हो सकता है, एक बार थीटा यहाँ हो सकता है। तो ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, तो थीटा के सामने, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे हमारी आंख रहेगी, यहाँ पे हम खड़े होकर देखेंगे तो इसके सीध में, यानी कि इसके सामने कौन सी भुजा दिखाई देगी, ए बी। तो ए बी भुजा को क्या कहेंगे, लंब। क्या कहेंगे प्यारे साथियों, लंब। अब ऐसी भुजा क्या होगी, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। और बीसी भुजा जो जिसके सहारे त्रिभुज टिका हुआ है उसको क्या कहेंगे प्यारे साथियों, इसका नाम देते हैं आधार। इतना जान लीजिए। यानी कि प्यारे साथियों, हम लोगों ने पढ़ा था एक परिमेय कक्षा 9 में कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो आपको पता होनी चाहिए या जो कोण है, यानी कोण जो बी है वह कितने डिग्री का है प्यारे साथियों, 90 डिग्री का है। अशेष कोण सी और कोण ए हमारा क्या, न्यून कोण यानी कि छोटा है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। पहला नोट में है, याद कर लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, भुजा कर्ण होती है। बस इतना जानना है आपको। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, या आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। तो यहाँ पे 90 अंश का 30 के सामने की भुजा क्या होगी, AC, इसलिए हमारा जो AC होगा वह कर्ण होगा। जब प्यारे साथियों आपको यही देख के पता लगाना है, किसी समकोण त्रिभुज को चित्र दे दिया है तो आपको यह पहले पता लगाना है, यह आपको जानना है पहले लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, पहचानने के लिए जान जाइए। अगर प्यारे साथियों आप यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे, सी के पास खड़े होकर देखेंगे तो लंब हमारा AC होगा, कर्ण हमारा, लंब हमारा AB होगा, कर्ण हमारा AC होगा और आधार हमारा AC होगा। बस इतना जान लीजिए। लेकिन प्यारे साथियों अब क्या करते हैं, इसी चित्र को हम बदल देते हैं, इसी चित्र को बदल देते हैं। बदलने का तात्पर्य होगा प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, कहाँ पे खड़े हो जाते हैं, यही चित्र रहेगा, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C हो गया। तो प्यारे साथियों अगर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, थीटा आ गया। थीटा अगर प्यारे साथियों यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, यानी कि थीटा यहाँ 90, यहाँ पे आ गया थीटा, तो यानी हम यहाँ पे खड़े हैं। जब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो इसके सामने देखेंगे तो हमारा यहाँ आएगा BC आ जाए। तो BC हमारा, इस कंडीशन में BC हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, क्या होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, और आधार यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे एक नोट और मिला, इस फिगर को बनाने पे एक नोट और मिला। क्या मिला नोट प्यारे साथियों, जो कंपटीशनों में ज़्यादातर आता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। लेकिन प्यारे साथियों एक लेकिन है। लेकिन क्या होते हैं, आधार और लंब क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, बदल जाएंगे, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पे लंब यह था, आधार यह था, लेकिन इस त्रिभुज में हम देखें तो आधार यहाँ पे आ गया, लंब हमारा यहाँ पे आ गया। बदला कि नहीं बदला, बदला। तो हम लिख सकते हैं लंब और आधार, लंब और आधार और आधार स्थिति के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बात आई समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। तो इतनी चीज़ आपको जानना है। तब इसके बाद प्यारे साथियों अब लेके चलते हैं आपको अगले टॉपिक की ओर। प्यारे साथियों इसमें इतना जानना बहुत कंपलसरी है, जान लीजिए, ध्यान देना, पुनः ध्यान दे दीजिए। अगर थीटा यहाँ पे है तो लंब यहाँ पे होगी। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है।
ये भी जान लेना। यहाँ पे नोट में पुनः लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बार और लिखवा दे रहे हैं नोट में करके। यहाँ पे आइए एक बार और नोट में करके लिखवा देते हैं। इसी फिगर के माध्यम से मैं नोट में करके लिखवा दे रहा हूँ। हमारा हो जाएगा, यानी लिखेंगे 90 अंश के यानी कि समकोण, 90 अंश बोलिए चाहे समकोण बोलिए, बात बराबर है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है प्यारे साथियों? कर्ण होती है। तो अब बताइए, अब चलिए अगला क्या है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। थीटा के सामने की भुजा, थीटा देखिए, थीटा है ना, थीटा के सामने युवक नहीं हुआ, देखिए तीर का निशान में लगा रहा हूँ। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? ए बी चूंकि क्या है? लंब है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है, लंब होती है। प्यारे साथियों, मान लीजिए 3 चोर हैं, 2 चोर पकड़े गए, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि उस ग्रुप में तीनों, आपको पता है उस ग्रुप में 3 चोर हैं। अगर 3 चोरों में से 2 चोर पकड़े जाते हैं तो तीसरा चोर ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे कि फलाना ही था। उसी प्रकार से जब दो रेखाओं का नाम पता हो जाएगा, जब 2 भुजाओं का नाम पता हो जाएगा, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगी यह क्या होती है? आधार होती है। तो प्यारे साथियों, यकीन है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आइए हम अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं कुछ नियम। तो प्यारे साथियों, हम क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का तरीका बताएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का क्या बताऊंगा? मैं तरीका बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपातों को निम्न प्रकार से याद किए जा सकते हैं, तो नियम क्या है प्यारे साथियों? इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना है, केवल सूत्र नहीं है, वह एक बहुत ही मजेदार चीज है, उसको याद कर लीजिए। क्या है? लाल। आपको याद हो जाएगा, लाल बटे कक्का। प्यारे साथियों, आपको यह याद हो जाना चाहिए, लाल बटे कक्का। तो यह लाल बटे कक्का का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ यल बराबर लंब, ए बराबर आधार, ए बराबर क्या है? आधार, और के बराबर क्या मानते हैं सब प्यारे साथियों? कर्ण मानते हैं। बस इतना जानना है। तो प्यारे साथियों देखिए, यह क्या है? यह देखिए यहाँ पे क्या है? एल, देखिए एल के ए, बस यही जानना है। तो प्यारे साथियों, पहला आता है हमारे पास फार्मूला साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा यहाँ है तो साइन थीटा लिखेंगे प्यारे। थीटा यहाँ पे मांगने थीटा, देखिए इसके जगह थीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? यहाँ ए बी होगी। ए बी क्या होगी प्यारे साथियों? लंब होती। अब 90 अंश यहाँ पे है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, आधार तो हमारा सेम पता ही है। तो साइन थीटा बराबर आपको पता है, यहाँ पे देखिए यल बटे के, यहाँ पे लाल बटे कक्का है, तो पहला लेते हैं। पहला देखिए यल बटे के लेंगे तो साइन का होगा, ए बटे के लेंगे तो कास का होता, यल बटे ए लेते हैं तो टेन का होता। आज सेम इसका विपरीत कर देते हैं, ए बटे एल लेते हैं, एक बार ए बटे यल लेते हैं, के बटे ए लेते हैं, के बटे यल लेते हैं, तो सेम आ जाता है काट सेक को सेक का। तो यहाँ पर होगा यल बटे के, आप आराम से लिख सकते हैं यल बटे के। तो यल बटे के बोले तो क्या हो जाएगा? लंब बटे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कर्ण हो जाएगा। तो प्यारे साथियों लंब बटे क्या होगा? कर्ण होगा। लेकिन प्यारे साथियों इसमें लंब बटे कर्ण की पता लगाना हो तो क्या होगा? लंब हमारा कौन होगा? थीटा। यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और शेष दो तीसरी भुजा जो बताओ उसको क्या मान लेते हैं? आधार मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? ए बी हमारा क्या होगा? लंब होगा, और ए सी हमारा क्या होगा? आधार होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर सूत्र बनेगा तो हो जाएगा ए बी बटे क्या हो जाएगा? ए सी। आराम से इतना बना सकते हैं। अब इसके बाद प्यारे साथियों आएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ए बटे के। ए बटे क्या लेंगे? के। तो ए अपान के ले लेंगे। ए का मतलब क्या होगा प्यारे साथियों? आधार, और के का मतलब क्या हो जाएगा?
कर्ल, क्या हो जाएगा, कर्ल, कर्ल हो जाएगा। तो इसमें आधार कौन है प्यारे साथियों, BC अपान कर्ल क्या है, AC। यह हो गया हमारा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र हो गया, निकाल लेंगे आराम से। अब याद क्या करना है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। अब आइए लेके चलते हैं आपको, उसके बाद आ जाएगा टेन थीटा। किस में चलेंगे, टेन थीटा। तो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर प्यारे साथी को होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, देखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, L बटे A, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो प्यारे साथियों लंब क्या है, लंब हमारा AB है और आधार क्या है, BC है। लंब हमारा AB है और आधार क्या है प्यारे साथियों, BC है। बस इतना जानना है। अब उसके बाद प्यारे साथियों आ जाएंगे हम लोग साइन कॉस टेन, उसके बाद आ जाएगा अगला नियम काट थीटा। तो काट थीटा बराबर क्या लेंगे प्यारे साथियों, देखिए अब यह तीनों का, अब इसको उलट लेंगे। उलटने का मतलब यह होगा, यहाँ चलेंगे A बटे L, K बटे A, K बटे L। अब इस प्रकार से चलेगा। थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, मैं किस प्रकार से फार्मूला बनाता हूँ प्यारे साथियों। त्रिकोणमिति समझ लीजिएगा तो सूत्र अपने आप बना लेंगे, बस कंसेप्ट को समझिए। तो कास्ट थीटा बराबर क्या होगा, A अपान K L, A अपान L, यानी लिखेंगे A अपान L। A अपान L का मतलब यह हुआ प्यारे साथियों कि आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। बस तो आधार क्या है प्यारे साथियों, जो त्रिभुज में दिखाई दे रहा है, BC अपान AB। अब उसके बाद प्यारे साथियों आएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, देखिए A बटे L हो गया। तो अब कौन बचा, K बटे A, K बटे A, K बटे A बोले तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कर्ण कौन है, AC अपान AC हमारा कर्ण है, और क्या है आधार, क्या है हमारा BC, AC अपान BC। उसके बाद हो जाएगा प्यारे साथियों हमारा अगला और लास्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कि हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण बोले तो कर्ण हमारा क्या है, AC अपान AB। यह रहा हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। इसको बहुत कंपलसरी है याद करना, बहुत ज़रूरी है याद करना। इससे एक हमारा और फार्मूला बनेगा, एक और नियम बनेगा, थोड़ा देखते हैं प्यारे साथियों। एक बार लंब में भाग देते हैं कर्ण से, एक बार आधार में भाग देते हैं कर्ण से, यानी कर्ण ही भाग दे रहा। पहला नियम क्या है, देखिए थोड़ा कंसेप्ट को समझिए। साइन थीटा को बनाने के लिए, कास थीटा को बनाने के लिए लंब, देखिए लंब में भाग दिया कर्ण और आधार में भाग दिया कर्ण। तो देखिए जब लंब में भाग देगा कर्ण तो साइन का होगा, और जब आधार में भाग देगा कर्ण तो किसका हो जाएगा, कास का हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए। देखिए लंब यानी कि कर्ण एक बार लंब को भाग दिया तो साइन का हो गया, एक बार कर्ण आधार में भाग दिया तो किसका हो गया, कास का हो गया। अब प्यारे साथियों लंब में पुनः अब इन दोनों का आपस में अनुपात निकालेंगे, यानी लंब में लंब बटे आधार करेंगे तो किसका बन जाएगा प्यारे साथियों, टेन का। ये तीनों का बन गया। अभी जब तीनों का बन जाता है तो देखिए साइन थीटा बटे होता है लंब बटे कर्ण, यहीं पे कोसेक थीटा बराबर देखिए कर्ण बटे और लंब हुआ कि नहीं हुआ, सेम उल्टा कि नहीं है। साइन का उल्टा कोसेक का उल्टा, देखिए साइन का जो मान है, साइन के मान का उल्टा कोसेक के मान में आया कि नहीं आया है, बिल्कुल आया। तो हम कह सकते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है प्यारे साथियों, काट होता है। देख लीजिए कुछ दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। एक बार पुनः जो सुन लीजिए कि लंब में एक बार भाग दिया कर्ण से तो बना साइन, एक बार आधार में भाग दिया कर्ण से तो बन गया हमारा कास, एक बार लंब और आधार में को आपस में भाग दिलवाएंगे तो बन जाएगा टेन। अब साइन कास टेन का उल्टा कर देंगे तो हमारा बन जाएगा कोसेक सेक और काट बन जाएगा। बस इतना नियम है और कुछ नियम की जरूरत नहीं है। यह रहा हमारा सूत्र, हमको यकीन है आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। अब प्यारे साथियों कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी एक और कंसेप्ट की जरूरत है। एक और कंसेप्ट आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए।
इसको भी मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। अगर मान लीजिए प्यारे साथियों त्रिभुज हमारा ऐसे बन गया, त्रिभुज इस पे बना दिया, थोड़ा सा कन्फर्म और करा, यहाँ पे PQR हो गया, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना प्यारे साथियों, और कोण इसको ले लेते हैं थीटा। अगर इसको ले लेते हैं थीटा तो लंब कौन होगा प्यारे साथियों? तो हमने बताया है क्या, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो पहले यह पता लगा, तो देखिए प्यारे साथियों यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। पहले यह पता लगा लीजिए आप, लंब कौन है, लंब मिल गया और कर्ण हमारा इसके सामने वाली भुजा हो गई। तो अब लंब और कर्ण मिल गया तो तीसरी भुजा बची, तो क्या मान लेंगे? आधार, आधार मान लेंगे। अब प्यारे साथियों कोई पूछ दिया साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमको पता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो प्यारे साथियों इसमें लंब कौन है? तो लंब हमारा है, देखिए QR लिखेंगे, QR बटे कर्ण कौन है? PR लिख देंगे, बन जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे साथियों हमने देंगे काश थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता है एक बार लंब में भाग लिए कर्ण से तो साइन बना। देखिए अब लाल बटे कक्का की भी जरूरत नहीं है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए। अब लाल बटे कक्का का बार बार किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, भूल जाता है, तो ध्यान दीजिए। यानी एक बार लंब में भाग देंगे कर्ण से तो साइन बना, एक बार आधार में भाग देते हैं कर्ण से तो काश बना। तो इसमें आधार कौन है प्यारे साथियों? तो आधार है PQ बटे PR हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों टेन थीटा बराबर हो जाता है क्या? वही बात, आपस में इन दोनों का भाग, यानी कि लंब बटे आधार, और लंब बोले तो QR बटे PQ, बस बन गया। अब प्यारे साथियों इसका अब हमको कोसेक का, कोसेक थीटा बराबर, उसके बाद सेक थीटा बराबर, उसके बाद कॉट थीटा बराबर, इन तीनों का मान तो आराम से हम यहीं पे बना सकते हैं। क्या इसका होगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या? कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी हो जाएगा PR बटे QR। क्यों PR बटे QR होगा? क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण प्यारे साथियों PR है और लंब हमारा QR है, तो वहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? PQ बटे PR, तो हम क्या लिख सकते हैं? PR बटे PQ, आराम से हो गया, हम यूं चुटकियों में बना सकते हैं। इसका हो जाएगा PQ बटे QR, आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। बस यही है फार्मूला, और कुछ फार्मूला नहीं है। तो प्यारे साथियों यह कहीं भी जाइएगा तो इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगले स्टेप को लेते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में ज़्यादातर यह लगता है, त्रिकोणमिति में ही नहीं बहुत जगह पर लगता है, कभी कभी मेंसुरेशन में भी आ जाता है, बहुत सारे जगह पे पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र किया गया है, इसलिए मैं पाइथागोरस प्रमेय को भी बताऊंगा इसी वीडियो लेक्चर में। तो प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है प्यारे साथियों? अब इसमें पता लगाना है, हमको पता लगाना सिंपल में इसी प्रकार। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 90 अंश ना पता हो, यहाँ पे इसी प्रकार से अगर त्रिभुज आपको दिया हो, तो हमको लग रहा है कि जो कोण भी है 90 अंश है, कोई थीटा फीटा कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे देखिए कुछ भी दिया नहीं दिया है। तो सिंपल भाषा में तो प्यारे साथियों अगर इस प्रकार से कहीं त्रिभुज दिखाई देता है, ना थीटा दिखाई दे ना 90 डिग्री कहीं लिखा हो, तो आपको अंदाजन पता लगाना है कि हम क्या करेंगे। 90 अंश तो कन्फर्म है कि कोण बी पे ही होगा, पक्का है। तो प्यारे साथियों हमको थीटा नहीं पता है, कोई कोण नहीं पता होता है, माने मान नहीं देता है, नाम नहीं देता है, तो प्यारे सिंपल भाषा में इसको हम कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, और इस वाले भुजा को कहते हैं कर्ण कहते। तो इतना पहचान लीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो प्यारे साथियों पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यह होता है जब लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर आपस में जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर होगा। तो अब प्यारे साथियों इससे बनेगा हमारा दो फार्मूला, इससे बन जाएगा हमारा को फार्मूला, दो फार्मूला। देखिए कैसे बनता है दो फार्मूला, इसके बारे में मैं विस्तार से मैं बताऊंगा आपको। ध्यान से देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ दो फार्मूला। तो पहला फार्मूला बनता है प्यारे साथियों कि लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा।
तो हो जाता है लंब का स्क्वायर। देखिए मेन फार्मूला यह पहला फार्मूला है, मेन फार्मूला है, यह इसके सहायक फार्मूले हैं। लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार को इधर पक्षांतर कर दीजिए कर्ण के पास, तो प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यह बन गया हमारा दूसरा फार्मूला बन गया। अब प्यारे साथियों हम तीसरे फार्मूले की बात करेंगे। एक बार आधार बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो इससे भी एक हमारा क्या मिला, एक हमारा एक सूत्र मिला। क्या मिला देखिए ध्यान से, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कर दीजिए और आधार का स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वह कर्ण के स्क्वायर के मान के बराबर हो जाएगा। अब कर्ण का स्क्वायर में से जब आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो लंब का स्क्वायर बचेगा, और जब कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटाएंगे तो आधार का स्क्वायर बचेगा। देखिए आधार घटाया तो लंब बचा और लंब घटाया तो आधार बचा। कितना बढ़िया गजब फार्मूला, गजब सेटिंग है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो प्यारे साथियों अगर कोई पूछता है लंब बराबर केवल ही क्या होगा, तो प्यारे साथियों लंब बराबर कोई पूछेगा क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा, रूट चढ़ा, तो कर्ण ही में हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बस स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो आधार बराबर, तो पुनः उसी प्रकार से कह सकते हैं स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको भी हम बना सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं, या कर्ण बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों कर्णी में क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे साथियों पुनः सुन लीजिए। अब देखिए 3 लोग हैं इसमें, इसमें भी कितने लोग हैं प्यारे साथियों, 3 लोग हैं। कौन कौन है, एक लंब है, एक कर्ण है और एक क्या है, आधार है। कर्ण में से लंब को घटाया, यानी देखिए ध्यान में से सुनिएगा हमारी बातों को, कर्ण के स्क्वायर में से जब लंब का स्क्वायर घटाया तो हमारा तीसरा वाला क्या बचा, आधार का स्क्वायर, बिल्कुल हमारा आ गया। अब पुनः सुन लीजिए, कर्ण के स्क्वायर में से आज जब हम आधार का स्क्वायर घटाएंगे प्यारे साथियों तो क्या बचा, क्या बचा, आधार का स्क्वायर बचा। तो लंब घटाया तो आधार बचा, आधार घटाया तो लंब बचा, के में से, कर्ण के स्क्वायर में से। किसको घटाया, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर घटाया। तो प्यारे साथियों यही रहा हमारा फार्मूला, जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है यूपी बोर्ड के दृष्टि से। कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 जहाँ तक पढ़िएगा ना, हर कंपटीशनों में यह भी याद आता है। तो प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर के आज के लिए इतना ही है होगा हमारे वीडियो लेक्चर में। इसी प्रकार से वीडियो को पाने के लिए और कंसेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना होगा, धन्यवाद।